ओम शांति। आज 25 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से पक्का करा रहे हैं इस ड्रामा के राज को। कोई भी दृश्य देखते हो तो ये याद रहे, नथिंग न्यू। इस पेपर को एक बार नहीं अनेक बार हमने पार किया है। जैसे ब्रह्मा बाबा परिस्थितियों में अचल अडोल रहे, बाबा को ड्रामा की स्मृति रही, ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी याद रहे, नथिंग न्यू। साथ साथ बाबा ने ये याद दिलाया कि तुम्हें पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, पवित्र दुनिया में चलना है। इसलिए मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। इसके लिए भले कितने विघ्न भी आए, परिस्थितियाँ आए, कभी भी डगमग नहीं होना। बाबा साथ है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। याद में वो शक्ति है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। बाबा ने कहा कि बाबा ही स्वयं भोलेनाथ हैं। एक जन्म पावन बनने से 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। उन्हीं के लिए गायन है, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। वही सब कुछ हैं। तो ऐसे मीठे बाबा को, ऐसे प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। उनकी महिमा चलते फिरते भी निकलती रहे कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम ही पावन देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। इस बात को याद करते ही आत्मा में ताकत आती है, मुझे फिर से बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की, भले कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाबा ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। फिर से सुनेंगे, कौन सी हिम्मत बनी रहे, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाबा ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज भी सुनाई, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको निश्चय होता है वो सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी होनी चाहिए, फॉलो फादर। बच्चे जानते निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया तो बड़े हंगामे हुए। जब से निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तल में प्रवेश किया बहुत हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भले मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है
नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानुवाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ, इसमें बहादुरी चाहिए ना, तुम हो महावीर महावीरनिया, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर बहुतों का झगड़ा चला, बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुए देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकला, नथिंग न्यू, ये तो कल्प पहले माफिक होता, डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे इस सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन, लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता, रहम दिल है ना। तो बाबा समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। माताओं पर अत्याचार होते ये भी निशानी है। बाप 21 जन्मों के लिए अपवित्र होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाबा भी कहते फिर से तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूं। यह रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता ये भी कोई समझते नहीं। बाबा कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, एक बार नहीं अनेकों बार राज्य लिया और गवाया। ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसे कहा जाता 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाता। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अब तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए। रावण राज्य का भबका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भबका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर सब गुम हो गए। फिर इस समय ये सब निकले हैं, अब ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुम्हें सुख देने वाली चीजें हैं। ये साइंस फिर तुम्हें काम आएगी। अब ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़े कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। ये बात तो किसी को पता नहीं कि स्वयं भगवान आया है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। करके कोई गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत मिली। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए वो ही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुला हुआ है। यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो
तब कुछ समझे। बाकी महावीर उसको कहा जाता जो कितने भी तूफान आए कभी भी हिले नहीं। अब वो अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर। महावीर कोई भी तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का मिसाल। बाबा कहते हैं नरक का भी तो विनाश होना है, ये भी मिसाल है। नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया जाएगी। सतयुग में है ही एक धर्म, कहते भी वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। अब बाप में जब पूरा निश्चय है तो श्रीमत पे चलना है। बाबा पे पक्का निश्चय, उसकी निशानी श्रीमत पे पूरा चलना है। हर एक की नब्ज देखी जाती, उस अनुसार राय देती। बाबा हर एक की नब्ज के अनुसार बच्चों को राय देते हैं। बाबा ने भी बच्चों को कहा, क्या कहा? अगर शादी करनी हो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमें घर से निकालते हैं, अब हमें क्या करना है? अरे ये भी पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो जाके शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं उस समय कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ कि तुम्हें पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग जब लगती, जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाबा कहते जब प्राप्ति को भूल जाते हैं तब काम विकार की आग लगती। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, अगर एक जन्म पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पे पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते। भारत में कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उसकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है। समझते हैं ना, लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए। ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में कोई ऐसी बात होती नहीं, कभी नारायण जी थकते ही नहीं जो लक्ष्मी को पांव दबाने की जरूरत हो। सतयुग में ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की तो बात ही नहीं, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते। जानते हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। हे पतित पावन सब सीताओं के राम। बाप को कहा जाता ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुम्हें देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। बाबा से ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। मीठे बच्चों को हिम्मत रहनी चाहिए, हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते तो पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुम्हें 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। ये एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते रहते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, फिर तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते भी हैं
और पढ़ाते भी हैं। पहले हमें बाबा ने अपना बनाया, एडॉप्ट किया, तो बाबा बच्चों का श्रृंगार भी करते हैं, पढ़ाते भी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाबा पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाबा पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेता है। समस्याएं उनकी चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेता है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वो कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, उसी समय कारण को निवारण में बदल लेते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सब परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अपनी अच्छी स्थिति में रहकर परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परिस्थितियों में भी चढ़ती कला का अनुभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने शक्तिशाली स्टेज पर स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। स्वयं को याद दिलाएं, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। समस्याएं कमजोर मन की रचना है। ये परिस्थितियां मुझे आगे बढ़ाने आती हैं। ये परिस्थितियां अनुभवी बनाने आती हैं। बाबा का एक्स्ट्रा प्यार अनुभव कराने आती है। इन परिस्थितियों में भी मैं सदा संतुष्ट शक्तिशाली हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। मैं सदा शक्तिशाली संतुष्ट आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।